दोस्तों, बंगाल चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी के करीबी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वो करीबी जो टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाते हैं, उसी कंपनी के को फाउंडर और डायरेक्टर विनेश चंदेल को ईडी आधी रात को अरेस्ट करके ले गई है और 10 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को बंगाल में वोटिंग होनी है। चुनावी प्रचार चल रहा है। टीएमसी के नेता रैलियां कर रहे हैं, भाजपा के नेता रैलियां कर रहे हैं और इसी रैली और चुनावी कैंपेन के बीच में ही प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आईपीएसी के डायरेक्टर और को फाउंडर विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया है। आधी रात को विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया गया और आधी रात में ही चंदेल को जल्दी से पटियाला हाउस कोर्ट में पेश भी कर दिया गया। रात भर कोर्ट में सुनवाई हुई। सुबह कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और 10 दिन की ईडी कस्टडी में उनको भेज दिया है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपीएसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाती है और 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में बंगाल चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इसलिए कैंपेन पीक पर है, जिसके बीच में ही उनके लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले विनेश चंदेल को अरेस्ट किया गया है। विनेश चंदेल को कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली में पकड़ा गया। आरोप यह है कि आईपैक के जरिए करीब 50 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। अब इस गिरफ्तारी के बाद टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया हुआ है और लिखा हुआ है कि बंगाल चुनावों से महज 10 दिन पहले आईपीएसी के सह संस्थापक विनेश चंदेल की गिरफ्तारी न केवल चिंताजनक है बल्कि ये निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत को ही हिला देती है। ऐसे वक्त में जब पश्चिम बंगाल को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की ओर बढ़ना चाहिए, इस तरह की कार्रवाई एक गलत संदेश देती है और अगर आप विपक्ष के साथ हैं, काम करते हैं, तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। ये लोकतंत्र नहीं है बल्कि धमकी है। चुनाव आयोग और ईडी, एनआईए, सीबीआई जैसी एजेंसियों की चुनाव जैसे संवेदनशील वक्त पर कार्रवाई से डर का माहौल बनाता है, निष्पक्षता का नहीं। आगे अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि अमित शाह और भाजपा ज्ञानेश कुमार और अपनी हर एजेंसी के साथ 4 से 5 मई को बंगाल आए। बंगाल न डरेगा, न चुप रहेगा और न झुकेगा। यहाँ दबाव जवाब विरोध से दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, डेरेक ओब्रायन टीएमसी राज्यसभा सांसद ने भी इसको लेकर कहा है कि ईडी ने अपना नाम बदलकर अत्यंत हताश रख लिया है और वोटिंग से ठीक 10 दिन पहले वो चुनावी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। कल्याण बैनर्जी ने भी एक चैनल में बात करते हुए कहा कि मुझे इस पर कोई टिप्पणी तो नहीं करनी है, लेकिन ईडी, सीबीआई को यहाँ पर सुजीत बोस जैसे टीएमसी के नेताओं को परेशान करने के लिए लाया गया है। दोस्तों, आईपीएसी यानी कि इंडियन पॉलिटिशियन एक्शन कमेटी को प्रशांत किशोर ने 2013 के बाद बनाया था और ये भारत की इस वक्त सबसे बड़ी राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म है। ये डेटा ड्रिवन कैंपेन, ग्रास रूट आउटरीच, डिजिटल स्ट्रैटेजी, वॉलंटियर मैनेजमेंट और वोटर एंगेजमेंट में काम करती है। कई पार्टियों के लिए कंपनी काम कर चुकी है। इनफैक्ट 2014 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए चाय पे चर्चा और काफी सारे कैंपेन इसी कंपनी ने किए और इसका काम प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने किया। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश के निश्चय और 7 पॉइंट्स एजेंडा के साथ महागठबंधन सरकार बनाने में भी इसी कंसल्टेंसी फर्म ने मदद करी थी। इसी कंपनी ने सारा कैंपेन संभाला था। इसके अलावा टीएमसी के लिए भी 2021 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव में प्रमुख स्ट्रैटेजी और 2021 में लैंडस्लाइड विन अभी भी टीएमसी के साथ ये कंपनी जुड़ी हुई है। प्रतीक जैन के नेतृत्व में यहाँ पर काम किया जा रहा है। यानी कि ये जो कंपनी है कई सारी पार्टियों के लिए काम कर चुकी है, इनफैक्ट भाजपा के लिए। अब आईपैक क्रॉस पार्टी काम करती है, यानी कि एक राज्य में एक पार्टी के लिए काम करके दूसरे में भी विरोधी के लिए काम कर सकती है। लेकिन अब कंपनी के को डायरेक्टर पर यह आरोप लग गया है और ये छापेमारी शुरू कैसे हुई है उसको भी समझना जरूरी है। 8 जनवरी को ईडी ने प्रतीक जैन, जो कि टीएमसी के आईटी सेल और स्ट्रैटेजी हेड हैं और आईपैक के ऑपरेशनल ब्रेन माने जाते हैं, उनके कोलकाता में गुलाउ डाउन स्ट्रीट घर पर और सॉल्ट लेक में बने दफ्तर पर, ऑफिस पर छापा मारा था। प्रतीक जैन ही ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी तैयार करते हैं। सुबह के 6 बजे ईडी की टीम वहां पर पहुंची। सबसे पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रतीक जैन के घर पहुंचे थे और उसके बाद ममता बनर्जी भी यहां पर पहुंच गई थी। काफी बवाल हुआ था। वहां पर ममता बनर्जी काफी देर तक रुकी और एक ग्रीन फाइल लेकर वहां से निकली, जिसकी चर्चा हर जगह हुई। हर टीवी चैनल पर इसकी खबरें आई। इसके बाद आईपीएसी के ऑफिस भी ममता बनर्जी पहुंची और यहां पर ममता बनर्जी ने बात भी कही थी कि गृह मंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं, उठवाना चाहते हैं और उस फाइल को भी इसी से जोड़ा गया जो ममता बनर्जी वहां से लेकर निकली थी। टीएमसी ने भी आरोप लगाया कि आईपीएसी पार्टी के चुनाव रणनीतिकार के रूप में काम करता है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी ने गोपनीय चुनाव रणनीति से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए ये रेड डाली है और जो रेड हुई है
वो 2020 की एक एफआईआर पर हुई है। दोस्तों, सीबीआई ने कोयला घोटाले के मामले में 27 नवंबर 2020 को एक एफआईआर दर्ज करी थी और ये जो पूरा मामला है वो 2742 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है। आरोप यह है कि 20 करोड़ हवाला के जरिए आईपीएससी तक ट्रांसफर हुए, जिसकी ईडी ने 28 नवंबर 2020 को जांच शुरू कर दी थी। 8 जनवरी 2026 को ईडी ने कोलकाता में आईपीएससी और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापा मारा था, लेकिन जब ममता बनर्जी वहां से फाइल लेकर निकली तो ईडी ने यह भी आरोप लगा दिया था कि जांच से जुड़े दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण राज्य प्रशासन की मौजूदगी में वहां से ले जाए गए हैं, जिससे एजेंसियों की कार्रवाई में बाधा पहुंची है। इसके बाद बंगाल पुलिस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर करी थी। 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी हुई। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया ने पश्चिम बंगाल सरकार पर काफी सारे सवाल उठाए और अभी भी इस पर कोर्ट में कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। ये मामला अभी भी चल रहा है, लेकिन फैसला चलने के बावजूद चुनाव से ठीक 10 दिन पहले ही पुलिस ने अब जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब चुनाव में केवल और केवल 10 दिन बाकी हैं, चुनावी कैंपेन इस वक्त पीक पर चल रहा है, तमाम पार्टियां वहां पर रैलियां कर रही हैं, चुनावी कैंपेन चल रहा है और उसी से ठीक पहले उस आदमी को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने आईपीएससी के डायरेक्टर और को फाउंडर विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया है, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति तैयार करती है। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है और इसको लेकर अब टीएमसी ने सवाल करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक किसी का कोई जवाब सामने नहीं आया है। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है गौरी, देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।